फूल के माध्यम से ही नए पौधों का जनन होता है, यानी उत्पत्ति होता है। जब तक फूल नहीं होंगे तब तक दूसरे का पौधे का वहाँ पे निर्माण नहीं हो सकता है और जनन नहीं हो सकता है। सबसे पहले देखेंगे कि आखिरकार हम जो देखते हैं तो फूल का मेन अंग जो होता है आखिर क्या करता है, तो पौधे का निर्माण। पौधे का फूल का मेन अंग जो फूल होता है वो पौधे के निर्माण के लिए अंग होता है, ठीक है। अब इसके साथ अब उसका मुख्य कार्य क्या है, देखिए मुख्य कार्य जो है वो क्या करता है कि फूलों के द्वारा फल का निर्माण करना। फूल का काम है कि अपने फूल के द्वारा दूसरे फल का निर्माण करना या फिर पौधे का निर्माण करना, ठीक है। अब इसमें देखिए फूलों का भाग जो होता है 4 तरह के होते हैं। फूल के भाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है बाह्य दल पुंज, एक होता है दल पुंज, और एक होता है पुमांग, और चौथा होता है जयाक। देखिए बाह्य दल पुंज को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, इंग्लिश में कैलिक्स बोलेंगे। दल पुंज को कोलेरा बोलेंगे, पुमांग को एंडोसियम बोलेंगे, जयाक को जाइनोसियम बोलेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे ये आखिर जो फूल होता है, आपको हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि फूल का कौन कौन भाग क्या होता है। देखिए ये जो आपका देखिए फूल का ये देखिए इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिंथ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेशियोल। और देखिए ब्रिंथ का काम क्या है, अब जैसे मान लीजिए आप किसी को कोई चीज़ फूल अगर उपहार में देना चाहते हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये है फूल। अगर फूल किसी को उपहार में देते हैं तो गांव घर में पूछिएगा कि क्या पकड़ के फूल को देते हैं, तो उन लोग बोलेगा कि डंटे पकड़ के देते हैं। लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है? ब्रिंथ। देखिए किसी को आप जब दीजिएगा तो ऐसे पकड़ के दीजिएगा ना। किसी को आप अगर देना चाहते हैं गिफ्ट के रूप में या फिर उपहार के रूप में, तो आप किसको पकड़ के देंगे? ब्रिंथ को, यानी कि पेशियोल को पकड़ के देते हैं। देखिए ये तो हो गया, इसको क्या कहेंगे? पेशियोल बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद होता है एक होता है पुष्पासन। पुष्पासन क्या है? देखिए पुष्प आसन, यानी आसन का मतलब बैठने वाला जगह, और पुष्प मतलब फूल, यानी फूल हम कह सकते हैं कि फूल का पूरा भाग जिस पे बैठता है उसी को हम लोग पुष्पासन बोल सकते हैं। पुष्प आसन यानी फूल पुष्पों का बैठना ही पुष्पासन कहलाता है। अब देखिए ये तो 2 चीज़ हम लोग जान लिए, ये फूल का पार्ट्स नहीं है, ये अलग है। ब्रिंथ हम लोग जब भी किसी को देते हैं गिफ्ट वगैरह के रूप में, उपहार के रूप में, तो हम लोग ब्रिंथ को पकड़ के देते हैं, यानी कि पेशियोल को पकड़ के देते हैं। और पुष्पासन को हम लोग बोलते हैं फ्लोरिंग बोल सकते हैं, या फिर थैलेमस बोल सकते हैं, ठीक है। पुष्पासन समझिएगा, पुष्प जहाँ बैठे उसी को हम लोग पुष्पासन बोलेंगे। पुष्प मतलब फूल का पूरा भाग किस पे बैठता है? पुष्पासन पे बैठता है। आप देखे होंगे कि ये देखिए आपको बता देते हैं कि देखिए इसके जो भाग होता है, देखिए ये वाला जो होता है इसी को हम लोग पुष्पासन बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले अब देखेंगे हम कि पौधे का भाग जो होता है क्या क्या। देखिए सबसे पहले होता है बाह्य दल पुंज। आखिर बाह्य दल पुंज किसको है? देखिए समझिएगा कि बाह्य दल पुंज किसको कहते हैं, यानी कि कैलिक्स किसको कहेंगे। कैलिक्स जो होता है, देखिए फूल के, देखिए आपको बता रहे हैं कि फूल का जितना भी पार्ट देखिए आपको दिखाई देता है, देखिए बाह्य दल पुंज। देखिए इसका जो आपको देखिए ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो ग्रीन कलर का जितना दिखाई देता है वो सब क्या होता है? बाह्य दल पुंज होता है। देखिए ये वाला। अब बाह्य दल पुंज का काम क्या है? ये कहता है कि ये बाह्य दल पुंज का, ये हमेशा देखिएगा बाह्य दल पुंज कैसा होता है? हरा होता है। और ये क्या करता है कि कली को प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए जो फूल कली के अंदर है, आप ऊपर बोर्ड पे भी आप पिक्चर देख सकते हैं। जो ये कली है और कली के ऊपर देखेंगे कि कवर करके ढका हुआ रहता है ग्रीन ग्रीन, वही होता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज का काम क्या है? बाह्य दल पुंज का काम है कि वो कली को बचा के रखेगा। देखिए ये ग्रीन होता है क्योंकि क्लोरोफिल होता है इसमें, और जब तक फूल बाहर नहीं निकल जाए तब तक ये फूल को प्रोटेक्शन करता है, और भोजन ये मतलब बाह्य दल पुंज के ही माध्यम से कली को भोजन प्राप्त होता है। और जैसे जैसे फूल खिलता है बाह्य दल पुंज नीचे आता है और नीचे लास्ट में आकर लटक जाता है। देखिए जिस तरह से लटका हुआ है, देखिए ये बाह्य दल पुंज लटक जाता है आके नीचे। जब तक कली है वो कली को ढकेगा कौन? बाह्य दल पुंज। और जब कली से फूल निकल जाएगा तो वो नीचे आकर लटक जाता है, सूख जाता है। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज, ठीक है। अब अगला देखिएगा दल पुंज क्या है? दल पुंज देखिए आप किसी भी फूल को अगर पहचानते हैं तो
याद रखिएगा कि दलपुंज जो होता है हमेशा कलर होता है, मतलब रंग बिरंगा होता है। देखिएगा, देखिए ये जो होता है ना, देखिए ये पूरा पार्ट जो है, ये सब फूल का, देखिए एक गुड़हल का फूल है, ये फूल का जितना है आपको कलर दिखाई दे रहा है, हम पहचानते हैं कि ये लाल है, गुलाबी है, हरा है, वाइट है। ये सब किस कलर से किससे पता चलता है? दलपुंज के माध्यम से। अगर आपको फूल का कलर पता करना है तो हम लोग दलपुंज से पता करते हैं। अगर फूल का खुशबू देखना है तो हम लोग दलपुंज को ही सूंघते हैं। उन लोग जड़ को थोड़ी ना हम लोग सूंघ के पता करेंगे कि कौन कैसा महक है इसका, नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दलपुंज क्या है, देखिए दलपुंज पूरे इस, देखिए ये पूरे पार्ट को हम लोग दलपुंज बोलते हैं। और दलपुंज को कभी देखिएगा कि अगर कोई आदमी को, कोई व्यक्ति को अगर काम नहीं है तो बैठ लेता है, तो फूल तोड़ के रखा है तो सब उसका दलपुंज क्या होता है, एक एक करके तोड़ तोड़ के क्या करता है, फेंक देता है। तो वो जो तोड़ता है एक एक पार्ट को, उसको हम लोग बोलते हैं पेटल। क्या बोलेंगे? पेटल। इसका एक पार्ट यानी कि पेटल के समूह को हम लोग दलपुंज बोलेंगे। और या तो कह सकते हैं कि दलपुंज का एक छोटा छोटा भाग को हम लोग पेटल बोलते हैं। ठीक है, दलपुंज को हम लोग बोलते हैं कोरेला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरेला। उसके पास पुमंग, देखिए पुमंग का मतलब होता है पुरुष भाग। देखिए फूलों के अंदर जो पुरुष भाग होता है उसी को हम लोग पुमंग बोलते हैं। देखिए पुमंग और जयांग को हम लोग थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, ताकि ये और भी आगे डीपली जानना होगा। इसमें बहुत सारे भी पार्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए पुमंग का मतलब होता है पुरुष। अब पुरुष इसमें क्या होता है, देखिएगा आप कभी फूल में देखे होंगे इस तरह से, देखिए पुरुष भाग इसका, देखिए आपको पता है कि फूल में सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है? पुरुष का। देखिए ये आपका फूल का, देखिए लास्ट में वो निकला होता है ना, ये वाला, तो ये होता है आपका फीमेल। ये क्या होता है? फीमेल पार्ट है यानी। और इसके जो बाहर देखिए आपको पीला पीला कलर का दिखाई दे रहा होगा, देखिए बढ़िया से देखिए, ये जो पीला पीला छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ये सब पुरुष भाग है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। अब पुमंग कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो पुमंग का 3 होता है। पुमंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। तब पुमंग देखिए पहला होता है फिलामेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। दूसरा होता है एंथर, परागकोश। अब पोलन ग्रीन कहते हैं जिसको हम लोग परागकण बोलते हैं। देखिए अब देखिए पुंकेसर कहाँ होता है, परागकोश कहाँ होता है। देखिए जैसे मान लीजिए हम इस तरह से कोई चित्र बना लिए हैं, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा। देखिए जहाँ पे हम ये चित्र बनाए हैं, देखिए ये चित्र बना है, तो इस तरह से जब रहेगा, देखिए इस तरह से जब आपको दिखा जाता है, देखिए इस तरह से दिखेगा, देखिए इस तरह से दिखेगा ना, तो ये आपका क्या है? पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर। अब पुंकेसर में इस तरह से लगा होता है गोल गोल, इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। देखिए ये जो सीधा गया है बड़ा वाला, इसको बोलेंगे हम लोग पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। और जो पुंकेसर में गोल गोल होता है उसी को बोलते हैं हम लोग परागकोश बोलेंगे। अब इसमें जो ऐसे ऐसे बूंदा बूंदा रहता है इसको ही हम लोग बोलते हैं परागकण। यानी कि पुंकेसर में जो गोल गोल होता है उसको बोलते हैं हम लोग परागकोश। अब परागकोश के अंदर जो छोटे छोटे होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग परागकण। अब याद देखिए, अब देखिए आपको याद रखना होगा कि देखिए जो रंग बिरंगे फूल होते हैं हमेशा वो दिन में खिलते हैं, और जो सफ़ेद फूल होते हैं हमेशा रात में खिलते हैं। आप सोच के देखिए, अगर लाइट नाव में देखिएगा रात में अगर रंग बिरंग कोई कपड़ा पहन के अगर लड़कियाँ बाहरी रोड पर निकल जाए तो दिखेगी कि कैसी कलर के पहनी है? नहीं दिखेगी। इसलिए रंग बिरंग कब खिलते हैं फूल? हमेशा दिन में, और सफ़ेद फूल हमेशा रात में खिलते हैं। और रात में जो फूल खिलता है वो सबसे ज़्यादा खुशबू देता है, और जो दिन में खिलता है वो कम खुशबू देता है। देखिए दिन में खिलने वाले रंग बिरंगे अपने रंग बिरंगे कलरों के माध्यम से कीड़े मकोड़े को, कीटों को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब खींचते हैं। और सफ़ेद फूल जो होता है वो हमेशा रात में, जैसे रात रानी का खुशबू इतना बढ़िया है कि मतलब इतना अच्छा महकता है वो, और उसका बहुत बढ़िया खुशबू है। तो ये देखिए हमेशा फूल जो होते हैं सफ़ेद रात में खिलते हैं, और जो कलर फूल होता है हमेशा दिन में खिलते हैं। जो दिन में खिलेगा कलरफुल उसका सुगंध कम होता है, और रात में सफ़ेद फूल खिलने वाला
हमेशा ज़्यादा खुशबू देता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको फूल का पहचान करना है तो किससे पहचानेंगे? दलपुंज से। याद रखिएगा, हमेशा किससे पहचानेंगे? दलपुंज के माध्यम से पहचानेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी आपको यहाँ तक समझ में आया कि पराग कोश क्या है। देखिए ये हो गया गोला वाला पराग कोश, अब ये हो गया पुंकेसर, और इसके अंदर जो होता है वो होता है आपका परागकण। अब देखिए गायनेशियम क्या होता है। देखिए गायनेशियम जांग जो होता है इसका भी 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक होता है ओवरी जिसको बोलते हैं अंडाशय, एक होता है स्टाइल जिसको बोलते हैं वर्तिका, और एक होता है स्टिग्मा जिसको बोलते हैं वर्तिकाक। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये सुराही जैसा जो गोल है यहाँ पे, देखिए ये सुराही जैसा इसे आया है ना, ये सुराही जैसा इतना पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरी बोलते हैं, यानी अंडाशय बोलते हैं। देखिए अंडाशय, देखिए इंसान में 2 ओवरी होते हैं, मतलब फीमेल में जो महिला होती है उनमें 2 ओवरी होते हैं, पक्षियों में 1 ओवरी होते हैं, और महिला के जो ओवरी होते हैं वो अब 15 दिन काम करता है। 15 दिन एक ओवरी करेगा और 15 दिन दूसरा ओवरी करता है। ठीक है, जिसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। देखिए ये होता है आपका यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट को कहते हैं हम लोग ओवरी, यानी अंडाशय बोलते हैं। और यहाँ से जो यहाँ तक पार्ट आया इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। ये देखिए इसको बोलते हैं वर्तिका, और इसको बोलते हैं अंडाशय, और ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं वर्तिकात। देखिए जिसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। देखिए ये करता क्या है आपको बता रहे हैं कि ये देखिए ये जो आपको सुराही की तरह दिख रहा है, देखिए आपको बता रहे हैं, देखिए इसमें जो आपका गोल होता है, देखिए ये होता है आपका, देखिए ओवरी से ही क्या होता है? अंडाशय होता है। देखिए अब इतना तक आपको समझ में आया कि आप पौधे का भाग क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हमेशा ये देखिए दुनिया का सबसे जो भारी, मतलब सबसे ज़्यादा वजनदार फूल है, सबसे भारी फूल है तो वो है आपका रफेलिया। और रफेलिया एक ऐसा फूल है उसका वज़न कम से कम 38 से 40 केजी उसका वज़न होता है। और रफेलिया ऐसा फूल है कि मान दीजिए किसी को उठा के तो उसका माथा फूट जाएगा। और सबसे छोटा फूल होता है डोल्फिया, दुनिया का सबसे छोटा फूल डोल्फिया है, और सबसे वज़न में ज़्यादा रफेलिया फूल है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में। देखिए इसके बाद हम लोग जो